कल्पना कीजिए, एक लड़की अपने प्रेमी को एक खास सरप्राइज देना चाहती है, उसे प्रपोज करना चाहती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये एक ऐसी कहानी है जो भरोसे और धोखे की सारी हदें पार कर देती है। तो ये कहानी है बेंगलुरु के अंजना नगर की, जहां एक घर एक रात में ही एक खौफनाक क्राइम सीन में तब्दील हो गया। सोचिए, उस घर की दूसरी मंजिल से धुआं उठ रहा है, दीवारें कालिख से काली पड़ चुकी हैं और बाहर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के सायरन के बीच लोगों की भीड़ जमा है। माहौल में एक अजीब सी, एक अनकही दहशत फैली हुई है। और फिर जब दरवाजा खुलता है तो अंदर मिलती है एक जली हुई लाश, एक ऐसी हालत में कि पहचानना तक मुश्किल था। ये उस प्रेम कहानी का अंत था जो सिर्फ कुछ महीने पहले ही बड़े प्यार से शुरू हुई थी। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में, उस दिन जब इस रिश्ते की नींव रखी गई थी। इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, प्रेरणा और किरण। दोनों की उम्र 27 साल थी और दोनों वोडाफोन कंपनी में एक साथ काम करते थे। और जैसा कि अक्सर होता है, यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। उनकी पहली मुलाकात पिछले साल अगस्त में हुई थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी को असल मोड़ मिला 14 फरवरी को, यानी वैलेंटाइंस डे के दिन। इस दिन प्रेरणा ने किरण को प्रपोज किया और किरण ने हाँ कह दी। उनका रिश्ता वक्त के साथ इतना गहरा होता जा रहा था कि प्रेरणा ने किरण को 4.5 लाख रुपए की एक मोटरसाइकिल और एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट करने का प्लान भी बना लिया था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, पर तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्यार और भरोसे के इस रिश्ते में शक ने अपनी जगह बना ली थी, और इस शक की वजह थी किरण की एक्स गर्लफ्रेंड। प्रेरणा को यह बात पता चल गई थी कि किरण उससे दोबारा बात करने लगा है। उसे लगने लगा था कि किरण अब उसे अनदेखा कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई, लेकिन असली तूफान तो तब आया जब इस वारदात से ठीक 2 दिन पहले प्रेरणा ने किरण के फोन में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वही तस्वीर देख ली। शायद बस उसी पल प्यार की जगह नफरत ने ले ली और एक बेहद खौफनाक साजिश की नींव पड़ गई। प्रेरणा ने एक भयानक फैसला कर लिया था, किरण को मारकर खुद भी मर जाने का, और इसके लिए उसने एक खतरनाक जाल बिछाया। 21 अप्रैल, जिस दिन प्रेरणा घर पर अकेली थी, उसने किरण को फोन किया। उसने कहा कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहती है, एक वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल और एक महंगा तोहफा। किरण को क्या पता था कि ये बुलावा मौत का बुलावा है। वो खुशी खुशी उसके घर पहुंच गया। जब किरण घर पहुंचा तो प्रेरणा ने उसे एक गुलदस्ता दिया। फिर उसी वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल के बहाने पहले उसके हाथ फिर पैर बेल्ट से बांध दिए और आखिर में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। और इसके बाद उसने पहले से बोतल में भरकर रखा पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर किरण पर डाल दिया और उसे आग लगा दी। सोचिए उस मंजर को। किरण चीखता रहा, जलता रहा, तड़पता रहा, और प्रेरणा वो बस वहीं खड़ी थी और इस पूरी भयानक घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी क्राइम सीन पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और अब इस भयानक साजिश की एक एक परत खुलने वाली थी। पुलिस के सामने प्रेरणा ने पहले तो एक झूठी कहानी बनाई। उसने कहा कि वो बाथरूम में थी और उसे नहीं पता कि आग कैसे लगी, लेकिन क्राइम सीन पर मिले सबूत उसकी कहानी से बिल्कुल अलग थे। पुलिस को वहां से पेट्रोल की बोतल मिली। उन्होंने देखा कि किरण के हाथ पैर बंधे हुए थे, और सबसे बड़ा सबूत प्रेरणा के फोन में मिली वो वीडियो रिकॉर्डिंग। इतना ही नहीं, पुलिस को उसके कमरे से जहर की एक बोतल और कुछ गोलियां भी मिली जो उसने खुदकुशी के लिए खरीदी थी। इतने सारे पक्के सबूतों के सामने प्रेरणा ज्यादा देर तक अपना झूठ कायम नहीं रख सकी और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। ये पूरी कहानी जानने के बाद जहन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर ये था क्या? वो प्यार जो जुनून की आग में जल के राख हो गया, या ये प्यार के नकाब में छिपी एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी आग के धुएं में कहीं खो गया है।